हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स मंत्र। आज की इस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं 10वीं वर्ग के लिए त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो आइए देखते हैं कॉट ए के पदों में कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। पहले साइन ए को लेते हैं, ठीक है। साइन ए को जो है कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। साइन बराबर क्या होता है, 1 में कॉसेक ए हो सकता है। 1 में कॉसेक ए लिखेंगे। इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको ध्यान ये देना होता है कि यहाँ क्या मांग रहा है। यहाँ जो मांगेगा उसी के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिएगा तो कॉट ए के पद में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हमको कॉट ए के पद में लाना है। तो 1 में कॉसेक ए किए हैं, ठीक है। आइएगा आगे देखिएगा। तो 1 में अब कॉसेक है, ठीक है। तो कॉसेक के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1, ठीक है। तो कॉसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं कि रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वही चीज कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 में कौशिक हो गया है और कौशिक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौशिक के लिए लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यह हो गया है। कॉटे के पद में इसको चेंज कर दिए हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, ठीक है। सेक ए बराबर अब क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि tan बराबर आपको पता होगा कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा में कॉस ए होता है। अगर हम इसको कॉस ए बराबर लिखें, कॉस ए बराबर लिखते हैं तो क्या लिखना होगा, इसी फॉर्मूला में से देखिए कॉस और tan आपस में जब गुना कर लेगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा, ठीक है। अब ये जब दोनों यहाँ पे ये कॉस आकर के गुना में हो गया है तो क्या करेंगे कि अब कॉस ए बराबर हमको चाहिए। तो ये जो गुना में tan है ना, ये हट जाता है यहाँ से और नीचे में आ जाता है, tan नीचे में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जब cos a बराबर साइन बटा में tan लिख सकते हैं तो cos के उल्टा जो सेक होता है, cos के उल्टा जो सेक होता है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए फिर हमको साइन का भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे cosec हो जाएगा और tan का उल्टा cot हो जाएगा, ठीक है ना। सेक बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पे, cosec a बटा में cot a, ठीक है। cot a के पद में हो गया है, बस हो गया इसका आंसर, ठीक। इसको समझने वाली बात यही है, ठीक है, कि सेक ए बराबर हम कॉसेक ए बटा कॉट ए क्यों लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा। इसी का काम किए हैं तो हमको पता चला कि सेक ए बराबर कॉसेक ए बटा में कॉट ए हम लिख सकते हैं, ठीक। अब किसका बताना है, tan ए का बताना है। देखिएगा tan ए को कॉट ए के पद में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि tan बराबर होता है 1 में कॉट, तो लिख दीजिए बस 1 में कॉट ए हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। tan ए बराबर 1 में कॉट ए, ठीक है। तो ये हो गया है। साइन ए सेक ए एंड tan ए को कॉट ए के पद में हम लोग चेंज कर दिए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके फॉर्म में चेंज करना है, सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। वैसे प्रश्न आपको दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करता है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है और सेक होता है। 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, ठीक है। तो सबको बताना है। देखिएगा कैसे बताएंगे। एक स्टेप यहाँ से देख लीजिए कि साइन ए बताना है आपको, क्या क्या बताना है उस चीज को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। साइन ए बताना है, कॉस ए बताना है, tan ए बताना है, फिर उसके बाद कॉसेक ए बताना है, उसके बाद क्या बताना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है तो सेक को नहीं बताना है। उसके बाद अब कॉट को बताइए, कॉट ए बताइए, ठीक है। 5 को बताना है इसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। देखिएगा कैसे चेंज करेंगे। सब फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है। सबसे पहले साइन ए को लेते हैं। तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है।
पिछले प्रश्न में cot a के फॉर्म में चेंज करना था, तो यहाँ पे हम 1/में cosec लिखे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है cosec नहीं लिखेंगे, sec a के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ठीक है। तो sin बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो sin a बराबर हम लिख लेंगे 1 माइनस रूट के अंदर cos स्क्वायर a, तो रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया है। साइन के लिए लिखे। अब देखिए, अब इसका काम करते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं कॉस के लिए। यदि ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका हल कर लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए जो है 1 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बाटा में क्या सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये सब रूट में है तो इसको भी रूट में कर दीजिए, ठीक। अब क्या कर लेंगे कि ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। इसका जो है रूट से ये बाहर नहीं निकल सकता है, और नीचे में क्या हो जाएगा सेक ए, ठीक है। ये देखिए सेक ए के फॉर्म में चेंज हो गया है, यही आंसर है, सेक ए के फॉर्म में चेंज हो गया, यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है एक पद है, ठीक है, ये अकेले नहीं है, कोई सेक स्क्वायर ए को सिर्फ बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को इसी में छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी संख्या एक ही है। अगर ये 2 होते, यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो ये रूट के बाहर आ जाता, किसके तरफ, इसके तरफ। जो सेक स्क्वायर ए है, अर्थात सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या समझ रहे हैं कि रूट के अंदर में सेक इंटू सेक है, ठीक है ना, सेक इंटू सेक है, इसीलिए इसको सेक स्क्वायर ए के रूप में इस तरह से लिखा गया है। जब इनकी संख्या अंदर में 2 है तो 1 को बाहर निकाल देते हैं और रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सेक स्क्वायर ए के लिए सेक ए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए साइन को हम सेक ए के फॉर्म में चेंज करके आपको दिखा दिए हैं। अब दिखाते हैं कॉस ए को। यहां से देखेंगे कॉस ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए है ना, तो इसके लिए तो 1/में सेक ए ही लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, सेक ए के फॉर्म में आ गया है। आगे देखिएगा टेन है, टेन ए है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन बटा में कॉस लिख दीजिए, साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए होता है। आगे बढ़िएगा तो साइन ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। साइन ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। साइन तो हम ज्ञात किए हैं, यहाँ पे यही चीज को लिख दीजिए, ये वाला जो है उठा करके वहां लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में सेक ए। इसके नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस है तो इसके लिए 1/में सेक लिख दीजिए, 1/में सेक है, ठीक है। इस सेक से इस सेक को काट देते हैं, ठीक है। अब बचेगा क्या, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। यही आंसर हो गया इसका, ठीक। सेके से सेके कट रहा है, कैसे कट रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। अगर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए के गुना में सेक ए बटा में 1 कर देते हैं तो ये तिरछा तिरछी कट जाएगा ना, वही चीज को यहाँ पे काट दिए, ठीक है। तो चलिए कौन कौन ज्ञात हो गया है, साइन कॉस टेन ज्ञात हो गया, तीनों ज्ञात हो गया है। अब क्या बताना है, कॉसेक ए बताना है और कॉट ए बताना है, ठीक। कॉसेक ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए बताना है, कॉसेक ए के लिए लिख सकते हैं। तो कॉसेक ए के लिए जो साइन का मान आया हुआ है ना, उसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो उसको उल्टा कर दीजिएगा तो सेक ए बटा में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यही कॉसेक का मान हो गया है। अब आ जाइए कॉट का मान बताना है, ठीक है। अब कॉट का मान बताना है तो जो टेन का मान आया हुआ था, ठीक है, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/में टेन ए हो जाएगा ना। तो अब क्या कर लेंगे कि टेन ए का वैल्यू जो है 1 के नीचे में पुट कर देंगे, वही कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा। देखिएगा 1/में टेन ए करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, तो 1 के लिए 1 लिख दीजिए। और टेन ए का वैल्यू जो है कितना था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। किसका वैल्यू था, टेन ए का वैल्यू था, तो वही हो गया अब सेक ए के पद में ये कॉट, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्नावली के पहला और दूसरा प्रश्न बनाने के बाद अब प्रवेश करते हैं तीसरे प्रश्न में। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न हम पिछले प्रश्नावली में बना चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए।
अब करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, ठीक, लिख लीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, ठीक है। इसको बनाने के लिए करना क्या होगा कि एक को ऊपर में चेंज कर लीजिए, जैसे इसको चेंज कर रहे हैं, और एक को किसी एक को नीचे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए होता है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये नहीं रहेगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 के लिए देख लीजिए कि 27 लाना है अगर आपको, तो 27 लाना है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप लोग 63 लिख सकते हैं। 90 में से 63 को घटाइएगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, साइन स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर लिख लिए हैं, 90 माइनस 63 कर लिए हैं तो 27 हो जाएगा, ठीक। इसके 27 के बराबर में ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। अब देखिए कॉस स्क्वायर 17 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 17 के लिए क्या लिख लीजिएगा कि कॉस स्क्वायर, अगर इसको चेंज करते हैं तब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 कर लीजिएगा, तो 90 में से 73 को घटाइएगा ना 17 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री यहाँ पे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए होता है, ठीक है, साइन ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अब ए की जगह पे क्या है 73 डिग्री है, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो इसको साइन स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये जो है ना यहाँ पे 63 जो है ए के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। ए की जगह पे 63 है, यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, इसको ए हम बोल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और ये नीचे भी क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस तरह से इसका आंसर निकल के आया है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में 1 बराबर 1। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिएगा इसका मान ज्ञात करना है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, प्लस के इस तरफ वाले में किसी एक को चेंज कर लीजिए, प्लस के इस तरफ वाले में किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या कर लेंगे साइन 25 डिग्री हो गया साइन 25। अब उसके बाद में कॉस 65 के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, ठीक है। 90 में से 25 को घटा दीजिएगा 65 आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 25 तो कॉस 65 ही हो गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे हो गया कॉस 25 इंटू साइन 65 के लिए क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, ठीक है। यहाँ भी 65 ही लाना है, तो 90 में से 25 को घटा दीजिएगा तो 65 आ जाएगा। आगे देखेंगे साइन 25 के लिए साइन 25 लिख देंगे इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25 हो जाएगा। और प्लस में कॉस 25 लिख लेंगे और माइनस में सॉरी ये इंटू में है गुना में है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये देखिए साइन 25 है साइन 25 है तो साइन स्क्वायर 25 हो गया है, ठीक। और प्लस में ये देखिए कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस इंटू कॉस बराबर कॉस स्क्वायर और ए की जगह पे 25। अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये क्या है फॉर्मूला है, ये कुछ और नहीं फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको ए की जगह पे 25 मानना है, ठीक। यहाँ भी ए मानिए, इसको भी ए मानिए, और ए का वैल्यू जो है 25 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मान निकल के आ गया है 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ एक सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसमें ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिया हुआ है, तो यह जो प्रश्न दिया हुआ है यही बताना है कि ये चारों विकल्प में से किसके बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है ये हमको दिखाना है। देखिएगा किसके बराबर है,
9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है, ठीक है। दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन ले लीजिए, ठीक, 9 को कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये 9 जो है ना, 9 इसमें भी गुना करेगा, इसमें भी गुना करेगा, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। 9 से अगर गुना करते हैं दोनों में तब, तो 9 को इसीलिए कॉमन ले लिया गया है। अब बराबर में क्या हो जाएगा कि 9 और गुना में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये क्या है, फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसको बनाना है। इन सबका वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है। इस तरह से इसका आंसर 9 हो गया है, ठीक है। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, वही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा बनाते हैं। चलिए देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है, बताना है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है, ठीक है। हल कीजिएगा, किसके बराबर है ला करके दिखाना है, ठीक। 1 के लिए 1 लिख लेंगे, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस सेक थीटा है, इसके लिए हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस में कॉस सेक थीटा है तो 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, आइए इसको भिन्न का जोड़ बनाते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, ठीक है। और चलिए इसका हो गया। अब इधर देखते हैं, इसका जो है इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, इसको अगर आप लोग ए मानते हैं, इसको ए और इसको बी, ठीक है, इसको ए और इसको बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखे तो हमको पता होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब दिख जाए ना, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए स्क्वायर मान लीजिए और 1 को बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ए स्क्वायर मान लिए और माइनस में बी स्क्वायर के लिए 1 को रख लीजिए, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी मिल करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। नीचे में बचा कॉस थीटा, इधर बचा साइन थीटा, इसको गुना में ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब इसको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2ab के लिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर था तो 1 लिख लीजिए। और नीचे में क्या बचा हुआ है, अब देखिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा, हाँ ये भी एक टर्म था ना, इसको लिख ही देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इधर क्या था माइनस में 1 था, ठीक है। और नीचे में क्या था, इसका साइन थीटा था। चलिए यहां से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बचा क्या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इधर माइनस में 1, ठीक है। और नीचे में क्या बचा हुआ है, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये 1 से 1 को काट दीजिए, ऊपर में क्या बचा है 2 कॉस इंटू साइन और नीचे में है कॉस इंटू साइन, यहाँ पे 2 कॉस इंटू साइन है तो इसको 1 से 1 को काट दीजिए, ठीक है। कॉस साइन बटा में कॉस साइन, अब बचा क्या 2, तो इसका यही आंसर हो गया। तो आप देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये किसके बराबर आता है, इसको हल करके दिखाते हैं, ठीक। सेक ए दिया हुआ है तो सेक ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस टेन ए के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए। आगे देखेंगे, अब ये जो है 1 माइनस साइन ए इसको छोड़ देना है, 1 माइनस साइन ए को छोड़ देना है, ठीक।
ये क्यों छोड़ना है आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जब ये भिन्न में आ जाता है तो क्या करना होता है, एलसीएम ही तो लेना होता है। कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो गया है, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में ये जो है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देख लीजिएगा क्या दिख रहा है ऊपर में, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ठीक, ऊपर में क्या लिख लेंगे, ए के स्क्वायर में माइनस और फिर बी का स्क्वायर। तो चलिए एक को अगर ए मानते हैं तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यही हो गया बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके जगह पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पे। ठीक, और नीचे में क्या है, कॉस ए है, नीचे में है कॉस ए। इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस में क्या साइन स्क्वायर ए, माइनस में क्या साइन स्क्वायर ए, नीचे में कॉस ए। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। चलिए कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। ठीक, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है, नीचे में सिर्फ कॉस ए है। चलिए स्क्वायर से ये कट जाता है, ये ऊपर में डबल कॉस है, ठीक है, नीचे में सिंगल है, अर्थात 2 में से 1 को काट दिए और बचा क्या है, सिर्फ अकेला कॉस ए। यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिएगा किसका वैल्यू है, ए का है, बी का है, सी का है। आइए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिएगा ये किसके बराबर आता है, इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 के लिए 1 प्लस, ठीक है, और टेन स्क्वायर के लिए क्या लिख लेंगे, टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा में कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ है कि टेन बराबर होता है साइन बटा में कॉस, और टेन स्क्वायर ए है उसके लिए साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए लिखे हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। कॉट के लिए आप देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो जो साइन का है ना उसको उल्टा करके लिख दीजिए। वैसे भी टेन बराबर होता है साइन बटा में कॉस, जबकि कॉट बराबर होता है कॉस बटा में साइन, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा। अब इसका क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है, भिन्न का जोड़ बनाना है। तो ऊपर में जो ये चलिए बड़ा वाला मिडिल वाला चिन्ह दे दिए, और यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऊपर में भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, इसको देखिएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। चलिए इसका हो गया आपका। अब काम करते हैं इसका। ठीक, नीचे में क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर से इसका देखिएगा क्या करना पड़ेगा हमको। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है, तो इसका तो हो जाता है 1। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए हो गया है, और इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये जो भागा में है ना ऊपर जाता है तो उल्टा होकर के गुना करता है। ठीक, और नीचे में हो जाएगा 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा इधर कि साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटा में कॉस बराबर होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ 1 कहाँ से आया है, इसको देखिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ ये वाला जो 1 है ये कहाँ से आया, इसको देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए दिखा, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए दिखा, जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया कि 1 बटा में साइन स्क्वायर ए दिखा। ठीक है, अब ये नीचे है, इसके नीचे में भागा में है, इस चिन्ह से ये भागा में हो जाता है, तो क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, इसको तो गुना करते हैं। तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए और बराबर
जो ये जो नीचे में है, नीचे में जो है भाग में 1 में साइन स्क्वायर है, इसको ऊपर ले लेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए बटा में 1 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्या दिया है 1 में साइन स्क्वायर है, यहाँ जाकर के ऊपर साइन स्क्वायर चला जाता है। तो इसको इससे गुना करा लीजिए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे गुना करा लीजिए तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि tan बराबर होता है साइन बटा में कॉस, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। इस तरह से इसका आंसर निकल गया है। तो ये रहा 8.4 का 4 प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद में जो आता है ना वो प्रूफ करने वाला है, साबित करने वाला है। तो क्लास काफी लंबा ना हो इसलिए मैं आज यहीं तक समाप्त करता हूं, और अगला जो क्लास लूंगा उसमें आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो 10 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्न दिए हुए हैं, उनको अगले क्लास में कवर किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं है या कोई दिक्कत महसूस हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जो भी बताया हूँ बिल्कुल साफ साफ बताया हूँ। कोशिश भी करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया हर चीज आपके दिमाग में जाकर के बैठ जाए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लास में हमको इतना इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप सामने हो नहीं। जब आप सामने नहीं हो तो हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिससे आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, आपको भरपूर समझाने का, भरपूर सिखाने का मेरा प्रयत्न रहता है। तो लास्ट वाला लाइन आपको याद होगा कि मैं डेली क्या बोलता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।